हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं त्रिभुज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एकदम बेसिक लेवल से हम लोग त्रिभुज देख रहे हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको सही करना जरूरी है। अगर मैं जो बेसिक से तैयारी करना चाहता है तो इस वीडियो को देख करके अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 4 कर्ण में 3 मीटर स्क्वायर है का परिमाप ज्ञात करें। तो आप आसानी से त्रिभुज का क्वेश्चन हम इस वीडियो को देख करके लगा सकते हैं। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो बना दिया है, तो उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले तो इसका हम फिगर बना ले रहे हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि समबाहु त्रिभुज सबसे पहले बनाना है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, इसको हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ए बी सी, मान लीजिए ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, तो ऐसा सभी भुजाएं आपस में समान हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा की जगह पे हम ए लिख दे रहे हैं, लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 कर्णी में 3, तो अब लिखेंगे हम कर्णी में 3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर 4 कर्णी में 3, ऐसे लिख लेंगे। अब बाई क्रॉस कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 कर्णी में 3। अब ये 4 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, ऊपर वाला कर्णी में 3 √3 नीचे आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल कर देंगे, तो अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को इधर लाते हैं तो रूट बनता है। याद रखिएगा, स्क्वायर को जब भी इस साइड में लाएंगे तो आपका ये रूट बना लेगा। रूट बन गया, 2 का पेयर बन जा रहा है, तो a इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया। परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप इक्वल टू होता क्या है, तो परिमाप इक्वल टू आपका होता है परिमाप, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 × a, यानी कि 3 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो 4 तिहाई ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 9 मीटर है का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो इसका फिगर आइए हम लोग बनाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 9 मीटर है, समबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा सब आपस में इक्वल है। अगर मैं ये ए होगा तो ये भी ए होगा, तो ये भी ए होगा। अगर मैं ए का आधा करें तो ये a/आधा 2 हो जाएगा, ये भी a/2 आधा हो जाएगा। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से सिंपली आपको परपेंडिकुलर खींचना है। परपेंडिकुलर इस मतलब परपेंडिकुलर खींचना है। अब इसका कह रहा है ये 90 डिग्री का होगा हाइट, तो ये हाइट कह रहा है कि ये 9 मीटर है, ये 9 मीटर है आपका। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले a/2 हमको मालूम करना पड़ेगा कि ये a का वैल्यू कितना होता है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, इसको लिख दीजिए d। अब इस ADB त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगर मैं, तो हाइट दिया हुआ है, यानी कि आपका ऊंचाई दिया हुआ है कितना, तो 9 मीटर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, ये बेस है, आधार है, तो आधार दिया हुआ है आपका कितना, तो ये आपको मालूम है a/2 है। और फिर से ये कर्ण है, इसको कर्ण बोलेंगे, तो कर्ण आपका दिया हुआ है कितना, तो ये है आपका a। अब हमको क्या निकालना है इसमें, तो a फाइंड करना है। तो ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि हम जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे रख करके हम फाइंड कर लेंगे कि कितना होगा ए का वैल्यू। ये हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, आधार मतलब, तो a/2 का स्क्वायर है, a/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस परपेंडिकुलर कितना है, तो 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर, इसको उठा के इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a² माइनस a² 4 इज इक्वल टू 9×9 81, इतना हो जाएगा। 4 करने 4 और a में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। अब इसको आप सिंपली आप सॉल्व करेंगे ना, तो क्या मिलेगा आपको, तो ध्यान से देखिए। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर मैं, तो 2 दूनी 4, हाँ, इसको बाई क्रॉस कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा a² इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई 4 ऊपर लिखेंगे और 3 नीचे लिख लेंगे। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी कि a इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 27 मल्टीप्लाई 4 मिल गया, ये आपका 27। और इसको रूट में कर लेंगे इस तरह से, तो इस तरह से आपको a
तो इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 4 का रूट 2 होगा और 27 का 3 होगा, 3 गुणे 3, इसको लिखेंगे अगर मैं तो 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे, इसको 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, तो 2 का पेयर ये, 3 का पेयर ये, तो ये 2 गुणे 3 यानी कि 6 और रूट में कितना आ गया, 3 आ गया, तो इतना आ गया। अब इसका परिमाप यानी कि ए हमको मिल गया, तो जब ए मिल गया तो हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है, परिमाप इज इक्वल टू होता है 3 गुणे ए, 3 इंटू ए, 3 इंटू 6 रूट 3 यानी कि 3 6 जा 18 रूट 3 हो जाएगा। अब हमको क्षेत्रफल मालूम करना है, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट 3 बाई 4 ए का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो रूट 3 बाई 4, ए की जगह पे कितना है, तो 6 रूट 3 है। अब मल्टीप्लाई 2 बार तो करेंगे, 6 रूट 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूनी 2 तिहाई 6 यानी कि 3 3 9 और रूट 3 3 हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 27 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार 3 मीटर है का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं, फिर समझते हैं। मीटर है, आधार 3 मीटर है और ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब ये साइड जितना होगा उतना ही तो ये भी होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस तो इक्वल हो नहीं सकता है, तो दोनों यानी ये 3 है तो ये भी 3 है, ये बेस है और ये लंब है। तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कोई भी समकोण त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो ये यानी बेस इंटू हाइट हो जाता है, तो 1/2 बेस कितना है, 3 है और हाइट कितना है, ये भी 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर मैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 3 3 9/2 और इसी को जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।